नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिससे आप 1 लाख रुपए महीने यूट्यूब से कमा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि यूट्यूब को आप एज अ बिजनेस देखिए। यूट्यूब को आप एक प्राइमरी स्ट्रीम ऑफ मेकिंग मनी देखिए और सीरियसली काम करना है। मैंने यूट्यूब तब शुरू किया जब मैंने देखा कि देयर इज़ अ डेंजर कि मुझे हो सकता है कि अपना जो जॉब है वो छोड़ना पड़े और मुझे अपनी एक इनकम स्ट्रीम बनाने की ज़रूरत थी। और मैंने हमेशा इस तरह से देखा है कि मेरे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, दिस इज़ द ओनली वे। और मुझे जो एफर्ट्स डालने हैं एंड 100% एफर्ट डालना है सो दैट आई कैन प्रोड्यूस बेस्ट आउट ऑफ इट, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक मीडियम है जिसके थ्रू आप अच्छे से अच्छा कोई तरीका बना सकते हैं जिससे आप पैसे जो है अर्न कर सकते हैं, वो भी सही तरीके से और बहुत ही बेहतर तरीके से। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? तो सबसे पहले लोगों को लगता है कि जी सबसे पहला जो है हमें एडसेंस अप्रूव हो जाए। एडसेंस जो है ना, ये सबसे पहले जो माइंडसेट है लोगों का यही गलत होता है। लोग ये सोचते हैं कि बस एडसेंस एक बार अप्रूव हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और फोकस रखते हैं मुझे एडसेंस अप्रूव करना है। और एडसेंस अप्रूव होने के बाद उनको लगता है अरे ये तो बहुत कम पैसे हो रहे हैं, कि हो सकता है कभी उनके 100 रुपये बन रहे हैं, कभी 200 रुपये बन रहे हैं, और दिन के हो सकता है $1 बन रहा हो, जिसमें पूरे महीने में आपने $30 बनाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एडसेंस इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका कंटेंट जेन्युइन है तो ऑटोमेटिकली एडसेंस अपने आप आएगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बहुत वैल्यूएबल है उसको छुपाओ मत। अगर आप कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अगर आप शेयर करते हो अपने चैनल में और आपके ऑडियंस उसको क्लिक करते हैं और उसको यूज़ करके उनको फ़ायदा होता है, तो डेफिनेटली वो अगला वीडियो, अगला कंटेंट आपका ज़रूर देखने आएगा। अगर आप पहले ही चीज़ों को छुपा लेते हैं और आपके दिमाग में रहता है कि जो बढ़िया चीज़ है उसको मैं छुपा के रखूँगा, बाद में समझाऊँगा, बाद में शेयर करूँगा, तो कहीं न कहीं वो एक ना ब्रेक पॉइंट आ जाता है और आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो आप कोशिश करिए, आप सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए मुझे कुछ छुपाना है। आप सबसे पहले ये क्लियर कीजिए मुझे जो बताना है पूरा क्लियर बताना है। जैसे मैंने अपनी जर्नी में देखा है, मैंने अपनी जर्नी में कई जगह गलती करी, उस गलती से सीखा और बेटर चीज़ें जो होती हैं, सही तरीका जो होता है, उन्हीं चीज़ों को मैं टेस्ट करने लग गया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जब मुझे रिजल्ट आने लग गया तब मैं श्योर हो गया कि जैसे आज की डेट में हम शॉर्ट वीडियोस से बहुत अच्छे ऑडियंस कैप्चर कर सकते हैं। जो मैंने किया, कैसे किया, आगे वीडियोस पे बताऊंगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि 5 चीज़ों पे ऐसे कौन सी चीज़ है। तो पहला जो है, एडसेंस इंपॉर्टेंट है लेकिन एडसेंस सब कुछ नहीं है। दूसरा जो है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी कंटेंट प्रोड्यूस करना है वो बेस्ट से बेस्ट करना है। आपको चीज़ें छुपानी नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो बताना है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपको अगर रेवेन्यू जनरेट करना है तो आप सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं तो ये वीडियो में देखने आया हूँ भाई पैसे कैसे कमाएंगे, लेकिन ये तो कुछ और बात कर रहा है। अगर आप किसी को कोई भी चीज़ रेकमेंड कर रहे हो, वो आपकी बात क्यों सुनेगा? आप मुझे ज़रा कमेंट पे बताना, क्यों सुनेगा आपकी बात? आपकी बात वो तब सुनेगा जब आपने उसका कोई भी ऐसी चीज़ हेल्प करी हो। अगर आप बोल रहे हो अच्छा ये जो मोबाइल है ना इस कंपनी का, आप ये खरीद लो बहुत अच्छा होता है, तो वो जो ट्रस्ट है जब वो डेवलप होगा तभी तो आप जो कहोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी होगी। आपने कुछ कहा देन दे विल एबल टू अंडरस्टैंड, अच्छा ठीक है इस इंसान ने कहा है और ही हैज़ अ एक्सपीरियंस, इसने पहले भी मेरे को सही गाइडेंस दी है, तो आज भी जो चीज़ बोल रहा है वो जेन्युइन बोल रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना, ये एक सीढ़ी है। आप पहले ही दिन से सोचते हो कि भाई आज मैं ये मशीन को स्टार्ट करूंगा एंड इट इज़ गोइंग टू मेक मनी, है ना। और लोग ये सोचते हैं कि ऐसे ही होता है यूट्यूब, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, वो भी वैल्यूएबल कंटेंट। सेकंड है आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। वो ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा? कंटेंट एंड ट्रस्ट ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। कोशिश कीजिए कि आप ज़रूर और ज़रूर हफ्ते में 3 वीडियो पोस्ट करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे मैंने थोड़ा सा एक टारगेट लिया है, आई डोंट नो मैं कितना उसको पूरा कर पाऊंगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट टारगेट। उसमें मैंने सोचा कि पहले मैं हफ्ते में 3 वीडियो मैं प्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा। पहला जो रहेगा, आई ट्राई टू शूट सम व्लॉग्स कि मैं चीज़ों को कैसे कर रहा हूँ, मैं वो थोड़ा शेयर करने की कोशिश करूँगा। दूसरा, आई विल ट्राई टू शेयर सम नॉलेज, जैसे मैं इन वीडियोज़ में कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा।
एंड थर्ड थिंग विच आई विल ऑल्सो फोकस ऑन व्हाट इज ट्रेंडिंग, क्योंकि देखो ट्रेंडिंग जो होता है उसके संबंधित मेरे निच से, मेरे टॉपिक से अगर कुछ इंटरलिंक्ड होता है तो उसके रिलेटेड मैं कंटेंट प्रोड्यूस करूंगा। तो एटलीस्ट 3 टाइप ऑफ कंटेंट विच आई विल ट्राई टू प्रोड्यूस इन अ वीक, और मुझे कंसिस्टेंट वे में प्रोड्यूस करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज की डेट में हर इंसान हंग्री है फॉर नॉलेज, दे वांट टू कंज्यूम समथिंग। आज अगर आप मेरे चैनल पे आए हो और अगली बार मैं आपको कोई वैल्यूएबल कंटेंट ना दूं, तो हो सकता है आप अगली बार मेरे चैनल पे ना हो, किसी और के चैनल पे जाओ। तो जो कंटेंट सर्व करेगा इंसान उसके पास आएगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आपको उस रेस्टोरेंट में बोला जाता है भाई अभी जो है रेस्टोरेंट बंद है, आपको 1 घंटे बाद आना है, उसके बाद जो है खाना पीना शुरू होगा, तो आप शायद उस रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे। अगली बार आप सोचोगे भैया उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जो हमेशा मेरे लिए ओपन है, मेरे को वेट ना करना पड़े। तो वैसे ही आपको एक कंटिन्यूअस बेसिस पे कंटेंट प्रोड्यूस करते रहना है, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी पता चले कि आप सीरियस हो अपने काम को लेकर, ताकि आपके कंटेंट भी आपसे जुड़ाव बना के रखें, एक सीक्वेंस बना के रखें, और वो भूल ना जाएं कि ठीक है आप जो है एक वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हो और जो उनकी ज़िंदगी में एक मेजर डिफरेंस लाएगा। ठीक है, तो क्विक रिकैप में सबसे पहले आपको यही देखना है कि एक नॉलेजेबल कंटेंट शेयर करना है, कुछ चीज़ छुपाना नहीं है। सेकेंड, आपको कोशिश करना है कि ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? डेफिनेटली विद द कंटेंट एंड विथ कंसिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ योर कंटेंट। ठीक है, चाहे वो 3 वीडियो बनाए, चाहे आप 4 वीडियो बनाए, चाहे आप 5 वीडियो बनाए, एक सिक्वेंशियल वे में आप वीडियोस को प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, कंटेंट आपने पोस्ट करना शुरू किया, तब ऐसा हो सकता है एक वीडियो पे 100 व्यूज़ आ रहे हैं, एक वीडियो पे 50 आ रहे हैं, एक वीडियो पे 200 आ रहे हैं, एक वीडियोस पे 1000 व्यूज़ आ रहे हैं। अब जब वो व्यूज़ आ रहे हैं, उन व्यूज़ पे साथ तरीके से आप क्या कर सकते हो। जैसे मैंने सोचा कि मैं कुछ ब्लॉग शूट करूँगा। अब ब्लॉग में मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ, अच्छा देखो मैंने ये माइक लिया है, आपको एक जब भी आप वीडियो बनाते हो तो ऑडियो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मेरा ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है कि जो सुन रहा है वो उतना ना उसको सुन पाए, या वो जल्दी से स्विच ओवर हो जाए दूसरे वीडियो में। तो इसका मतलब क्या है कि मैं बोल सकता हूँ कि देखो मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ, आपको इसकी आवाज़ अच्छी लग रही है, तो मैं बताता हूँ मैंने अमेज़ॉन से कहाँ से खरीदा। तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन लिंक दिस पर्टिकुलर, और इस वीडियो में मैं लिंक भी करूँगा, ज़रूर देख लेना। तो मैं उस लिंक को मैं शेयर करूँगा, और आप अगर ये माइक परचेज करना चाहते हो आप उस लिंक पे जाओगे और वहाँ से उस माइक को परचेज कर लोगे। सो दिस इज़ कॉल्ड एफिलिएट सिस्टम। अब एफिलिएट सिस्टम में क्या होता है कि आप अगर कोई चीज़ किसी को रिकमेंड कर रहे हो, और मैं अमेज़ॉन से रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर वो कोई पर्सन जाता है, उसको क्लिक करता है और वो कुछ परचेज कर लेता है, जैसे कि ये माइक परचेज कर लेते हो आप, तो ऐसे केस में मुझे छोटा सा कुछ कमीशन मिलेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना। बट मैंने जो ये एफर्ट किया, मैंने जो आपको गाइड किया, मैंने जो आपको ये लिंक प्रोवाइड करी, उसके बेसिस पे थोड़ा सा कुछ अमाउंट जो है अमेज़ॉन मेरे को पे आउट कर देगा। अब इसका एक और फायदा होता है अमेज़ॉन में। मान लो कोई मेरे इस लिंक को क्लिक करता है, जो मैंने माइक का लिंक दे रखा है उसको कोई क्लिक करता है, और क्लिक करने के बाद वो अमेज़ॉन में जाता है, लेकिन उसे बोलता है अरे ये माइक तो महंगा है, मैं अभी उतना पैसा नहीं लगाना चाहता, तो वो वापस आ जाता है। लेकिन विद इन 24 आवर्स अगर उसने कुछ और खरीद लिया अमेज़ॉन से, उसका भी कमीशन आपको मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एफिलिएट सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है कि आपका वीडियो आपने एक बार बनाया, नॉलेजेबल वीडियो बनाया, लेकिन वो वीडियो लाइफ टाइम जब तक यूट्यूब चल रहा है तब तक वो विजिबल है, और जब तक वो सर्च होगा, जब तक वो व्यू होगा, जब भी कोई आएगा और अगर हो सकता है वो अमेज़ॉन को क्लिक करता है और वो कुछ भी खरीदता है विद इन 24 आवर्स, तो उसके कमीशन बाय डिफॉल्ट, चाहे जब मैं सो भी रहूँगा और वो परचेज कर रहा है तब भी मुझे कुछ ना कुछ कमीशन आता रहेगा। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मेकिंग एक्स्ट्रा कैश, जिसे हम कहते हैं एफिलिएट सिस्टम। तो कुछ एफिलिएट सिस्टम होते हैं जिसमें बहुत अच्छे अमाउंट्स भी मिलते हैं, कुछ एफिलिएट सिस्टम होते हैं जिसमें कम मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ अमेज़ॉन, ऐसे कौन से एफिलिएट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप शेयर करोगे जिसमें आपको अच्छे कमीशंस होते हैं। ऐसे कई प्रोडक्ट होते हैं जो आपको $50 $100 कमीशंस देते हैं एक सेल पे। तो वो कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं आगे आप लोगों को कभी वीडियो बना के बताऊंगा। तो एक तो क्लियर हो गया, एक एफिलिएट सिस्टम है जिससे हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ। अब नाउ व्हाट इज डिजिटल प्रोडक्ट? डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है कि जो भी आपने एक ई बुक बनाया, मान लीजिए मैंने आप लोगों के लिए एक चेकलिस्ट बनाया। यूट्यूब में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने एक चेकलिस्ट बनाया, तो वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन आप क्या कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की एक ई बुक बनाओ,
कैसे बनाते हैं वो मेरे को याद दिलाना, मैं अगर आप कमेंट में करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे एआई के थ्रू कुछ ही मिनटों में आप बढ़िया सा एक ई बुक बना सकते हो और उस ई बुक को आप सेल कर सकते हो। मान लेते हैं मैं एक ई बुक सेल कर रहा हूँ 100 रुपीज़ का, ठीक है, और मेरे पास मान लो एक वीडियो पे 1000 व्यूज आए। तो मान लीजिए आपने ई बुक बनाया और 1000 व्यूज आ गए आपके एक वीडियोस पे, और मान लेते हैं उस 1000 व्यूज से 100 लोगों ने, एक हाइपोथेटिकल नंबर लेते हैं, 100 लोगों ने वो 100 रुपए वाला जो ई बुक था वो परचेज कर लिया। तो इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, आप कमेंट्स में बताना। तो आप देखोगे 10,000 रुपीज होता है। तो 1000 व्यूज से देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ मेकिंग 10,000 रुपीज। अब क्या एक बार उस ई बुक को बेचने के बाद दोबारा नहीं बिकेगा, वो अनलिमिटेड टाइम बिकेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि जब भी आप डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हो उसकी डिलीवरी का कोई टेंशन नहीं है। आप सीधा प्रोडक्ट बनाओगे, एक जगह रखोगे और उसके बाद जो है आप आसानी से उसको सेल आउट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक अरोमा थेरेपी के ऊपर कुछ ई बुक्स बनाए, उसका एक मैंने बंडल बनाया। वो बंडल मैंने अपने ऑडियंस को दिया कि डू यू वांट टू परचेज। तो मैंने उस बंडल का प्राइस रखा है, देयर इज राउंड अबाउट 42 बुक्स, ठीक है, एंड 42 बुक्स है। और उसमें मैंने बोला कि अगर आपको वो परचेज करने हैं अरोमा थेरेपी रिलेटेड तो आप परचेज कर सकते हैं फॉर 501 रुपीज़। अब 42 बुक्स है, 501 में है, तो पीपल इफ दे फील के भाई उनके लिए बहुत अच्छा है तो दे विल गो हेड एंड परचेज। तो मान लो कि मैंने अगर 100 सेल कर दिया तो आई एम मेकिंग गुड कैश, राइट। तो जो कि सेलिंग अ डिजिटल प्रोडक्ट और डिजिटल ई बुक इन द फॉर्म ऑफ कोर्स, इन द फॉर्म ऑफ बुक और एनीथिंग एल्स, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है फॉर मेकिंग अ पैसिव इनकम। आपने एक बार चीज बनाई, आप कोर्स बनाते हो एक बार बनाते हो, अगर आप पीडीएफ बना रहे हो तो एक बार बनाते हो, तो बट इट इज सेलिंग मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया जिससे आप यूट्यूब में बहुत बढ़िया पैसे कमा सकते हो। अगला मेथड होता है जब धीरे धीरे आपका यूट्यूब का जो चैनल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो वहाँ पे आपको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। तो स्पॉन्सर्स रिलेटेड कंटेंट आपको बनाना होता है, तो वो आपको मंथली या मे बी 6 मंथ्स का या क्वार्टर का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। उनको बोलेंगे कि भैया आपके ये वीडियो होगा उसमें आप ये स्पॉन्सर करके बताइए, है ना। जैसे हमारे पास भी कई स्पॉन्सर्स आते हैं लाइक वीपीएस होस्टिंग के या होस्टिंग के, तो जिसमें मैं फ्यूचर में आप लोगों को बहुत बढ़िया होस्टिंग के प्लान्स भी बताऊंगा। इनकेस अगर आपको चाहिए मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप बढ़िया वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्ट कर सकते हो। अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना है उसके रिलेटेड भी मैं ट्यूटोरियल ले आऊँगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्पॉन्सर के थ्रू भी आप बढ़िया यहाँ पे अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर अभी तक मैंने किस में सबसे ज़्यादा अर्न किया है, मैंने स्पॉन्सर से ज़्यादा अर्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर लेवल है वो उस लेवल का नहीं है कि मैं स्पॉन्सर से करूँ। लेकिन हाँ, बाय सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट एंड सेलिंग सम एफिलिएट प्रोडक्ट्स, फ्रॉम देयर आई एम एबल टू मेक वेरी गुड अमाउंट। और इसमें हम जिनको सेल कर रहे हैं उनको हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इनवैल्यूएबल चीज़ मैंने दे दी, मैंने वैल्यूएबल चीज़ उनको प्रोवाइड करी जिसके बेसिस पे दे आर ऑल्सो हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग अ गुड अमाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप सिंपल मैथमेटिक्स करो। अगर आपको 1 लाख रुपए के कमाना है तो आप देखो कि कितने ऑडियंस को आप रीच आउट करना चाहते हैं। उसके बाद एक और बहुत अच्छा तरीका होता है पैसे कमाने का, जो मेजॉरिटी में वन ऑफ माई बिगेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी इज प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी, 1-on-1 कंसल्टेंसी। अब आप 1-on-1 कंसल्टेंसी दे सकते हो अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग जिस पे आप एक्सपर्ट हो। जैसे मैं कई बिजनेसेस को बताता हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल को कैसे फॉर्म करो, कैसे उसको ग्रो करो। तो उसके लिए दे बुक लाइक 30 to 45 मिनट्स का एक सेशन, जिसमें मैं उनके चैनल को एनालाइज करता हूँ। उसमें मैं बताता हूँ कि कहाँ गलती कर रहे हो, किस तरह का कंटेंट आपको प्रोड्यूस करना चाहिए। और मैं 2 मंथ्स का उनको शेड्यूल भी बना के देता हूँ कि कौन से टॉपिक पे कौन से वीडियोज़ उनको बनाने चाहिए, है ना, और क्या उनके टाइटल्स होने चाहिए, क्या उनके डिस्क्रिप्शंस होने चाहिए, क्या उनके टैग्स होने चाहिए। तो ये सारा डेटा मैं उनको बना के देता हूँ विद इन दैट पर्टिकुलर कंसल्टेशन। तो उसके भी मैं जो कंसल्टेशन में चार्ज करता हूँ तो उसमें भी आई एम एबल टू मेक वेरी गुड मनी। तो आपको ये देखना है कि क्या आप एक सर्विस सेल करना चाहते हो, क्या आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ या इन द फॉर्म ऑफ ई बुक या इन द फॉर्म ऑफ वीडियो कोर्स, है ना, या आप कोई एफिलिएट सिस्टम को फॉलो अप करना चाहते हो, एफिलिएट सिस्टम से वो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। तो मोर ओवर ये कुछ तरीके हैं जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कोई भी वीडियो वायरल करने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ, कोई भी वीडियो वायरल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो देन यू विल एबल टू मेक
वेरी वेरी गुड मनी। और हम 1 लाख की बात कर रहे हैं, आप उससे बियॉन्ड जा सकते हो। और जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करेगा, हर वीडियोस में आपके वो लिंक्स होंगे, आपके वो प्रोडक्ट लिंक्स होंगे। तो आप सोचो ना कि आपके पास जस्ट लाइक यू हैव मल्टीपल आर्मीज, आपके पास हो सकता है अभी आपने 10 वीडियो बनाए तो वो 10 वीडियो आपके लिए काम कर रहे हैं। जब आप 100 वीडियो बनाओगे तो वो 100 वीडियो आपके लिए काम करेंगे। समझ रहे हो आप? जब 200 वीडियो बना लोगे तो वो 200 वीडियो आपके वो प्रोडक्ट्स, आपके वो सर्विसेज सेल कर रहे होंगे। तब आप सोचो किस लेवल पे आप ग्रो करोगे और किस लेवल पे। देखो, हमेशा ध्यान देना, जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है। कभी भी रॉकेट की तरह जो उड़ने वाली बात है वो बहुत कम होता है। लेकिन जब आप धीरे 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 स्टेबल वे में आगे बढ़ते हो, आपका फाउंडेशन भी सॉलिड होता है, आपका ग्रोथ प्लान भी सॉलिड होता है, और आप लॉन्ग रन पे रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 1 साल किया, 2 साल किया, उसके बाद कोई वो ही नहीं है। यहाँ पे मुझे मोर देन 10 ईयर्स हो गए हैं। आई एम एबल टू सस्टेन बिकॉज आई हैव फॉलोड द प्रोसीजर। मैंने किसी चीज़ के लिए मैंने रश नहीं किया, ठीक है। अगर आपके सब्सक्राइबर लेवल कम भी है, 1000 भी है, 2000 भी है, 3000 भी है, 10,000 भी है, तो भी आप इन सिस्टम से, जो मैंने अभी आपको बताया, इन सिस्टम से आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताना कौन सा सिस्टम है जो आपको सबसे पहले सीखना है। मैं उसी के ऊपर ट्यूटोरियल लेके आऊँगा और आपको स्क्रैच से बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और लाइव करके दिखाऊँगा कि कैसे आप उन सिस्टम को फॉलो करके यू कैन मेक मनी। इस चैनल में मैं आपको बना के दिखाऊंगा, राइट। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। एंड मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा और मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनको आप ज़रूर और ज़रूर अप्लाई करके देखिए। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।